हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कैंपस। जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम और ग्रुप्स के माध्यम से बताया था कि हम लोग एक सीरीज लेके आने वाले जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी सीजीपीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देते हैं उनका मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा 2024 का और प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं जिसमें बच्चों ने इंडिविजुअल हमें नंबर्स भेजकर ये पूछा है कि इस नंबर पे हमें कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, ये आप मुझे बताइए करके। ठीक है, तो ऐसे हर एक बच्चों को इन्फॉर्म कर पाना तो पॉसिबल नहीं था, तो हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें जितने भी कॉलेजेस सीजीपीटी के थ्रू एडमिशंस देते हैं, चाहे वो प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे, उनका हम आपको कॉलेज रिव्यू देंगे, कॉलेज प्लेसमेंट का रिव्यू देंगे कि प्लेसमेंट कितना रॉन्ग है, कितना सही है, कितना उसमें जो है सच्चाई है प्लेसमेंट में, या कुछ झोल किया गया है। हर तरह का इंसाइट कॉलेज के बारे में। और प्लस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए इंसर कॉलेज में, तो उसके लिए आपको पीटी में कितना स्कोर करना होगा, ये सारी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। किसी को ये कंफ्यूजन हो कि सीएस के लिए कितना स्कोर चाहिए जीसी में, या सिविल के लिए कितना चाहिए, इसके लिए कितना चाहिए, तो सारा डिस्कशन हम इस सीरीज में करेंगे। तो इस सीरीज को आप सेव कर लेना, शेयर कर देना। ठीक है, कुछ दिक्कत लगे या कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए अवेलेबल है, उन सब में जाके ज्वाइन हो जाना। और प्लस इस पीडीएफ में भी सारे लिंक्स जो है वो दिए हुए, जैसे कॉलेज कैंपस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और जो इंस्टाग्राम है कॉलेज कैंपस का जहाँ पे अपडेट्स आते हैं उसका लिंक दिया हुआ है, सबको जाके ज्वाइन कर लेना। तो आज की इस सीरीज में जो हमारे लिए पहले वीडियो है वो है किसका, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जीईसी रायपुर का। इसका कट ऑफ क्या जाएगा 2024 में, मतलब आपने कितना स्कोर किया है तो आपको जीईसी मिलने के चांसेस हैं नहीं है, कितने स्कोर पे कौन सा जीईसी मिलेगा, ये सारा डिस्कशन इस सीरीज में हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट जीईसी रायपुर के बारे में। तो जीईसी रायपुर का अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं सिविल की बात करूं, सिविल में आप देख सकते हो, सिविल में अगर ओबीसी कोटा से कोई बिलोंग करता है तो उसको 61 से 59 जो है नंबर 150 में से लाने पड़ेंगे। ओबीसी फीमेल है, सिविल चाहिए जीईसी रायपुर में, तो 59 मार्क्स का आपको लाना पड़ेगा। अगर मान लो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 54 से लेकर 58 54 से 58 नंबर लाना होगा। अगर आप सिविल लेना चाहते हो और फीमेल हो एससी कैटेगरी में, तो आपको 53 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप सिविल लेना चाहते हो और आप एसटी हो और आप, तो आपको 48 टू 57 मार्क्स लाना पड़ेगा, कितने में से, 150 में से। तो ये सिविल का कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे। ये सेम पीडीएफ जो है आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप सब जगह मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाना, वहां पे ये मिल जाएगा आपको पूरा पीडीएफ। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए सबकी निगाहें रहती है, वो है कंप्यूटर साइंस। अगर आपको जीईसी रायपुर में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको एज अ ओबीसी कैंडिडेट 71 से 70 नंबर के बीच में नंबर लाना पड़ेगा 150 में। अगर आप ओबीसी फीमेल हो तो आपको 65 से 68 के बीच में नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 62 से 71 नंबर लाना पड़ेगा 150 में से। अगर आप एससी फीमेल हो तो 57 से 59। अगर आप एसटी हो तो 52 से 67 मार्क्स लाने पर जीईसी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एसटी फीमेल कैटेगरी में हो तो 51 से 61। और अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो और आपको कंप्यूटर साइंस है जीईसी रायपुर में, तो आपको 72 से 83 नंबर लाना पड़ेगा 150 में। और अगर आप जनरल फीमेल हो तो आपको 71 से 89 के बीच में नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आपको जीईसी रायपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सेम बात करें अदर ब्रांचेस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे भी आप कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा लो रहता है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ओबीसी में चाहिए 57 से 59 मार्क्स, ओबीसी फीमेल में चाहिए 57 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एससी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको चाहिए 51 से 56 मार्क्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एससी फीमेल हो तो 51 से 52 मार्क्स। 150 में से इतने नंबर लाओगे तो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एसटी कैटेगरी का बच्चा है वो 38 से 58 नंबर के बीच में लाएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ मिल जाएगा, ये किस चीज के लिए बता रहा हूँ, जीईसी रायपुर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही सीरीज में बाकी सारे कॉलेजेस के भी आएंगे, तो उसको शेयर करना मैक्सिमम, ताकि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपको ईटीएनटी में एडमिशन चाहिए जीईसी रायपुर में, तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 150 में से 59 टू 58 नंबर लाना पड़ेगा, और ओबीसी फीमेल में कोई है तो 57 से 58 लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो 51 से 57, और अगर आप एससी फीमेल हो तो 49 से 54 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एसटी के लिए 35 टू 49, और सिविल
के लिए जो है यहाँ पे सिविल नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ET&T, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉलेज कैंपस के बारे में, यहाँ तक अगर आप वीडियो में आए हैं तो, क्योंकि कई लोग स्किप करके निकल जाते हैं। कॉलेज कैंपस के लिए मैं आपको बताया था कॉलेज कैंपस क्या है। तो ये कॉलेज कैंपस जो है कॉलेज रिव्यू, कॉलेज एडमिशन, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम हेल्प, प्रोफाइल बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, सेमेस्टर एग्जाम, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, इन सब में आपकी हेल्प करता है। इवन आपकी हेल्प प्लेसमेंट तक में करता है। आपका कॉलेज आपके लिए प्लेसमेंट में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हम आपके लिए आपको प्लेसमेंट रेडी बनाएंगे, ट्रेनिंग देकर, सारा कुछ प्रोवाइड करवाकर, 4 साल में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर, ये सारा काम आपके लिए कौन करता है? कॉलेज कैंपस। तो कई लोग अगर मान लीजिए बिना पीटी के जो है डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, या उनको पता है कि पीटी के थ्रू मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं है तो मुझे कॉलेज ना मिले, तो वो कॉलेज कैंपस के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन जो है किसी भी कॉलेज में ले सकता है। अब आप कॉलेज कैंपस के थ्रू एडमिशन लोगे तो आपको क्या फायदा? तो आपका बहुत फायदा। पहला फायदा आपका ये है कि आपको जो भी इश्यूज कॉलेज में आएंगे उसके लिए आप हमें इन्फॉर्म करेंगे और हम कॉलेज से बात करेंगे। दूसरी चीज कि कभी भी आपको जो है अपने काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं बाहर जाना है, टाइम चाहिए, फाइनेंस मैनेज करना है, या विजिटिंग के लिए पैसे जमा करने, ये सारा कुछ में हम आपकी हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट्स डेवलप करना है, आपको कॉस्टिंग ज़्यादा है, फंडिंग चाहिए, हम देते हैं। इंटर्नशिप करनी है आपको, कंपनीज में प्रोफाइल बिल्डिंग करवाना है, रिज्यूम बिल्डिंग करवाना है, सब हम आपको करके देते हैं। तो अगर आप कॉलेज कैंपस के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपका इतना ज़्यादा फायदा होगा। ये सारे कोर्सेज हमारे जो है 1,90,000 80,000 में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे थ्रू कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज भी में भी उनकी एक रेपुटेशन होती है कि वो कॉलेज कैंपस के थ्रू आए हैं, और प्लस उनको हम सर्विसेज भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहाँ? नेक्स्ट आते हैं जीसी रायपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओबीसी के लिए 150 में से 54 टू 55, और मैकेनिकल अगर आपको करना है और आप ओबीसी फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको चाहिए 51 से 52 मार्क्स। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, एससी कैंडिडेट हो, तो आपको चाहिए 49 टू 53 मार्क्स। और अगर आप मैकेनिकल करना चाहते हो, एससी फीमेल हो, तो आपको 150 में से 46 टू 47 मार्क्स चाहिए। तो ये पूरा किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। मैं जनरल की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जनरल को अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो उसको 56 से 75 नंबर चाहिए, और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है जनरल फीमेल कैंडिडेट को तो 53-67 नंबर चाहिए, 53 टू 67 नंबर चाहिए। अब बात करते हैं कि जीसी रायपुर में क्या सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, हर चीज बताऊंगा मैं, ठीक है, हर चीज प्लेसमेंट के बारे में भी। तो जीसी रायपुर में अगर आप देखना चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 60 सीट है, मैकेनिकल में 60 सीट है, और सिविल में 40 सीट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात या सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन बच्चों का रहता है वो किसका रहता है? वो रहता है प्लेसमेंट का, कि भैया प्लेसमेंट कितना है इनमें, वो बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास 2021-22 का डेटा है, 21-22 का मेरे पास डेटा है, 22-23 नहीं है, क्योंकि 22-23 का डेटा जीसी वालों ने अपडेट तक नहीं किया है। तो 21-22 का डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब जो है ना ट्रिपल ई वाले हैं, ट्रिपल ई वाले, ठीक है। अब ये ट्रिपल ई वाले को जो है 22-23 में प्लेसमेंट मिला है। अब प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, एक ऑन कैंपस एक ऑफ कैंपस होता है। ऑन कैंपस का मतलब होता है कि कंपनी कैंपस में आई थी और वहां से बच्चों को रिक्रूट करके ले गई है। ऑफ कैंपस का मतलब होता है कि कंपनी तो नहीं आई थी कॉलेज में, लेकिन बच्चा खुद के प्रोफाइल के दम पर, खुद के नेटवर्किंग के दम पर, खुद से बच्चे ने कंपनी को अप्रोच करके इंटरव्यू दिया और खुद से उसने एग्जाम क्रैक किया। कॉलेज वाले ने इसमें कोई मदद नहीं की, उसको बोलते हैं ऑफ कैंपस, ठीक है। तो चलो, कई बार क्या होता है कॉलेज वाला ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को खुद का ऑन कैंपस बताकर छाप देता है, लेकिन जीसी वाले ने एक ऑनेस्टी क्या बरती है कि इन्होंने बकायदा लिखा है कि बच्चे का ऑन कैंपस हुआ है या ऑफ कैंपस हुआ है, ठीक है। ऑनेस्टी है ये जीसी की, इसके लिए इसको बिल्कुल रेटिंग मिलनी चाहिए। चलिए, प्राइवेट वाले होते हैं ना तो अपना चिप देते हैं कि बच्चा भले ही ऑफ कैंपस गया हो, मतलब अपने बलबूते पर लिया हो प्लेसमेंट, लेकिन क्या लिख देते हैं वो कि हमारे थ्रू उनका प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर आप देख रहे हो तो प्लेसमेंट तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, प्लेसमेंट वाली कंपनी कौन सी? प्लेसमेंट वाली कंपनी बहुत छोटी छोटी कंपनी है। अगर मैं बात करूँ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, एलएनटी एक बड़ी कंपनी है, बट एलएनटी एक बड़ी कंपनी है, और अगर वो ट्रिपल ई वाले को हायर कर रही है तो ऑब्वियसली बहुत कम सैलरी दी होगी। मैक्सिमम कंपनी कौन है? मैक्सिमम कंपनी जो है वो कौन है? आईटीसी है, टीसीएस है,
विप्रो है, एमएसपी ग्रुप, कैपजेमिनी, मतलब ये वो विप्रो है, ये वो कंपनी है जो मास रिक्रूटर है। मास रिक्रूटर मतलब ये 10 लाख 20 लाख का पैकेज नहीं देती, ये देती है 3.5 लाख का पैकेज, ये देती है 2.5 लाख का पैकेज, ये देती है मैक्सिमम 4 लाख का पैकेज। तो प्लेसमेंट तो हुए हैं, लेकिन प्लेसमेंट के पैकेजेस बहुत ज्यादा नहीं है। प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि सबको काम तो मिला है, लेकिन काम कितना मिला है? 25,000 रुपए पर महीने का, 30,000 रुपए पर महीने का, 17,000 रुपए पर मंथ का काम मिला है लोगों को। तो आप सिर्फ प्लेसमेंट मत देखो, क्वालिटी प्लेसमेंट देखो। तो प्लेसमेंट हुआ जरूर है, कंपनी आई जरूर है, 2021-22 की बात है, लेकिन वो क्वालिटी कंपनी नहीं आई है, क्वालिटी पैकेज नहीं मिला है। जिसके सपने आप देखते रहते हो कि 20 लाख का, 15 लाख का, 30 लाख का मिले, ऐसा नहीं मिला है किसी को। और एवरेज की मैं बात बताऊं ना, तो जीईसी में पहली बात तो प्लेसमेंट देखो, आप अगर देखना चाहो तो सारे प्लेसमेंट ईटीएनटी ट्रिपल ई के वालों के ज्यादा हुए हैं। देखो सामने ईटीएनटी ट्रिपल ई वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल के ज्यादा हुए हैं। सीएससी का प्लेसमेंट देखोगे तो सीएससी के प्लेसमेंट ना काफी कम हुए हैं। देखो काफी कम सीएससी का प्लेसमेंट हुआ, ज्यादा हुआ ही नहीं है। और ये जो सीएससी का प्लेसमेंट हुआ भी होगा ना, मैक्सिमम बच्चे क्या किए होंगे, ये जो आईटीसी ऐसी कंपनियां है ना, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लिए होंगे, छोड़ दिए होंगे। देखो ना सीएस में कंपनियां कितनी है, टेक्नोकार्ट, एल एंड टी सीएस कंपनी थोड़ी ना, एल एंड टी तो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, लार्सन एंड टर्बो कंपनी का नाम है। ये कहाँ काम करती है? ये काम करती है किसमें? ये काम करती है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स, पोल्स ये बनते हैं ना, तो यहाँ पे एल एंड टी का काम होता है। एल एंड टी सॉफ्टवेयर कंपनी तो नहीं है, लेकिन हाँ वो भी क्या उठा रही है, कंप्यूटर साइंस वालों को उठा रही है। तो आप एक चीज देखो, सीएस में, जीईसी में कोई ज्यादा प्लेसमेंट नहीं है, मैक्सिमम आपको 4 लाख तक का पैकेज मिल सकता है, मैक्सिमम, और वो भी कॉलेज की तरफ से मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप खुद एफर्ट करो और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लो, जैसे अमेजॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोबी है, ओरेकल है, सैप है, अगर आप इन सब में चाहते हो कि इन सब में मेरी नौकरी लगे, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इसके लिए जीईसी का पहुंच कुछ नहीं कर सकता, वो आपको नहीं दिलवा सकता, उसमें उतनी नहीं है कि वो आपको दिलवा दे। इसके लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा और जुड़ना होगा कॉलेज कैंपस के साथ, क्योंकि कॉलेज कैंपस कभी भी छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं करता है। कॉलेज कैंपस कभी भी आपको विप्रो में नहीं धराएगा। विप्रो में कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपए मिलता है 1 साल का। कोई मतलब नहीं इस पैकेज का, इस पैकेज का कोई मतलब नहीं है। तो कॉलेज कैंपस क्या हेल्प करेगा? कॉलेज कैंपस आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एटलीस्ट 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख आपके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स करवाने में, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में कंपनी को क्या चाहिए, और वही चीज हम बच्चों को सिखाते हैं कॉलेज कैंपस में। और अगर बच्चा वो सीख कर इंटरव्यू में बैठता है ना, तो ऑब्वियसली उसको जो है ना कंपनियां हायर करती है, और काफी अच्छे पैकेज में, बड़े पैकेज में हायर करती है। और ये काम कोई कॉलेज नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज को 50 और चीजें देखनी पड़ती है, तो वो मेन काम जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट का है उसको इग्नोर कर देता है। तो जीईसी की ओवरऑल प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास स्टैट है, 1 साल का जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसको देखकर समझ में आता है कि प्लेसमेंट कुछ खास है नहीं, बहुत ज्यादा आप उम्मीद कर नहीं सकते हो। हाँ, फिर आपको क्यों जाना चाहिए जीईसी? क्योंकि यहाँ पे फीस नहीं लगती है, या ना के बराबर फीस लगती है। तो जो पैसा आपका बचेगा प्राइवेट में देने से, उस पैसे को यूज करके आप खुद ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, स्किल ये सीख सकते हो, कॉलेज कैंपस के साथ जुड़कर अपना 4 साल इतना अच्छे से प्लान कर सकते हो कि आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छे कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 100% लग जाए अच्छे पैकेज के साथ। तो जीईसी के बारे में मैं ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूं, जीईसी को मैं 10 आउट ऑफ जो है 6 की रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि जीईसी में फीस तो कम है, इसलिए मैं ये रेटिंग दे रहा हूँ। बाकी जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका माहौल है, इसका ट्रेनिंग प्लेसमेंट है, वो इतना खास नहीं है, वो बहुत ही लचड़ है, इसलिए मैंने इसके 4 नंबर जो है रिव्यूज के कट किए हैं। तो जीईसी को यहाँ पे आप दे सकते हो टोटल 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। ठीक है, बाकी वो बच्चे जिसको, अब मैं आपको एक इनसाइट बताता हूँ। कॉलेज सीजी में आप कोई भी कॉलेज पढ़ो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सीजी स्टेट के कॉलेज की बात कर रहा हूँ ना, एनआईटीज आईटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं उम्मीद कर सकते हो कि आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम अच्छा पैकेज होता है 6 लाख, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, बीआईटी में पढ़ो, संक्रा में पढ़ो, जीसी में पढ़ो, इससे ज्यादा पैकेज रियल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको शंकरा का ऑन प्रूफ ये दिखाऊंगा कि उनके प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं। मतलब किसी बच्चे को मिल रहा है 40 लाख येन, 40 लाख येन, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो मिल रहा है 40 लाख रुपीज। अरे 40 लाख येन का मतलब होता है 18 लाख रुपया, और किसी एक बच्चे को मिला है। और मैंने संकरा के बच्चों से, बीआईटी के बच्चों से जिनका प्लेसमेंट लिखा हुआ है बड़े बड़े बैनर्स में, 40 लाख, 35 लाख, 18 लाख, मैंने उनसे मिला है,
और मैंने जब उनसे बातें की तो मैं शॉक था कि किस तरीके से जो कॉलेजेस हैं ये झूठ बोलते हैं मार्केटिंग के नाम पर कि उनका बच्चा 18 लाख में, कोई बच्चा 20 लाख में, कोई बच्चा 40 लाख में प्लेस्ड हुआ है, जबकि ये सारा डेटा फेक है, मैक्सिमम डेटा इसका फेक है। और इसकी प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, बीआईटी का भी दूंगा और संकरा का भी दूंगा कि आप लोगों ने जो प्लेसमेंट के नाम पे हाइप बना के रखा ना, वो रियलिटी नहीं है, वो बहुत हद तक गलत है, मैनिपुलेटेड है, झूठ है, मार्केटिंग है। तो बने रहिए इसके साथ, जो भी डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं पीडीएफ में उसको जाके ज्वाइन हो जाइएगा, और जो भी क्वेश्चन रहे उस प्लेटफॉर्म पे आकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आकर पूछिएगा। तो कॉलेज के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए हर कॉलेज के अकॉर्डिंग, वो सारा डिटेल मैं आपको दूंगा। इस सीरीज में आप बने रहिए, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।